हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं आपको आज एक्टिव पैसिव जो हाई लेवल्स की होती है, जो ट्रिकी होती है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। जनरली तो थोड़े बहुत वाले सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रिकी वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो इसको हम लोग स्पेशल वॉइस कहते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर ट्रिक का बात करूं मैं, तो पहले ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें लाइक वर्ब होता है, लाइक से होता है, जैसे आप पहला में देख सकते हैं फर्स्ट में, और फिर आप देख सकते हैं सेवेंथ में, फिर आप देख सकते हैं सेवेंटीन्थ में, जिससे लाइक से स्टार्ट हुआ है, और देख सकते हैं आप थर्ड में भी। तो लाइक के बाद दो तरह के वर्ब आते हैं, या तो V4 भी आता है यानी ING वाली फॉर्म, और 2V1 भी आता है, जिसको हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं। तो अगर 2V1 आएगा तो हम लोग 2B V3 से बना लेंगे, और अगर V4 आएगा तो उसको हम लोग बिंग V3 से बना लेंगे। बाकी हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है, कि हमको जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा। जैसे देखिए, वोमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, तो यहाँ पे वोमेन इसका सब्जेक्ट है, तो वोमेन को हम लोग रहने ही देंगे और लाइक तक रहने देंगे, यानी वोमेन लाइक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2V1 हो तो 2B V3 कर देते हैं, तो वोमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन हो गया। यहाँ पे V4 है थर्ड में, आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो इसको बिंग V3 से कर देंगे। तो आई डोंट लाइक जो है उसको उतार देंगे, आई डोंट लाइक बिंग केप्ट वेटिंग। पीपल को हम लोग जनरली ओमिट कर देते हैं। और सेवेंथ में अगर देखें तो ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, तो हम लोग जैसा कहते हैं ऐसा उतार देंगे, ही लाइक्स 2V1 है तो टू बी कॉल्ड सर। सेवेंटीन्थ का बात करें तो यहाँ पे भी आप देखिए, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, यहाँ पे V4 है तो हम लोग इसको बिंग V3 से बना लेंगे, और आगे वाला जैसा है उसको वैसा ही उतार देंगे, आई डोंट लाइक बिंग टोल्ड व्हाट टू डू। अब जो दूसरा तरह का आता है वो होता है कि टेस्ट के बाद एडजेक्टिव दे देता है, या फिर स्मेल के बाद, या फिर टेस्ट स्मेल, और एक होता है फील होता है फील। तो फील के बाद अगर एडजेक्टिव हो, टेस्ट के बाद एडजेक्टिव हो, या स्मेल के बाद एडजेक्टिव हो, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? उसको हम लोग बनाते हैं इस तरह से, जैसे सेंटेंस से ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, दिस सरफेस फील्स स्मूथ 8th नंबर, तो उसको हम लोग बनाते हैं, जो आज सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट रहने देते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लिखते हैं उसके बाद, और अगर प्लूरल है तो आर लिखते हैं। तो दिस सरफेस क्योंकि सिंगुलर है तो इज, और उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया है वो एडजेक्टिव लिख देंगे, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज, अगर फील है तो फेल्ट, टेस्ट है तो टेस्टेड, मतलब कुछ भी है, तो यहाँ पे फील है, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट V3। यहाँ क्विनीन टेस्ट बिटर, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो क्विनीन जो कि सिंगुलर है तो इज, और उसके बाद एडजेक्टिव बिटर व्हेन इट इज, और वर्ब था हमारा टेस्ट तो टेस्टेड, क्विनीन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। उसके बाद जो तीसरा
तरह का आता है वो ट्रिकी होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। अगर हम इस सेंटेंस में इसका पैसिव खोजे, जो ऑप्शन रहता है एसएससी में, इसके ऑप्शन देखिए आप, टू डू दिस इज इम्पॉसिबल, जो कि खुद ही एक्टिव में है, तो एक्टिव से हमको पैसिव चेंज करना है, तो ये तो हो नहीं सकता। इट कहीं, अगर बी का बात करें तो इट कहीं काम करेगा, इट तो प्रोनाउन है, किसी के बदले में आता है। सी में देखें तो ये भी एक्टिव का ही सेंटेंस है, यानी टोटल मिला के कहें तो इन चारों ऑप्शन में केवल डी ही है जो पैसिव में है, बाकी सब एक्टिव में है। बी गलत है। 15th नंबर देखें हम तो देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लाई फेस डाउन, स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको बनाने का भी ट्रिक है। ये दोनों एक्टिव में सेंटेंस है, तो इसको पैसिव में बनाएंगे तो दोनों सेंटेंस पैसिव में बनेगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी का बात करें तो यहाँ देखिए शुड बी बिफोर, जो कि पैसिव नहीं होता है, इसीलिए बी तो गया। यहाँ पे सी में भी वही बात है, शुड बी बिफोर है, तो यहाँ पैसिव नहीं है ये सेंटेंस भी, तो यहीं अच्छा गलत कर देंगे हम इसको। और ये क्या सेंटेंस है, यू आर फेस डाउन, यहाँ पे अगर दोनों पैसिव सेंटेंस है तो ये डी में ही है, लेट फेस बी डाउन एंड लेट आर्म्स बी स्ट्रेच आउट। जो नेक्स्ट तरह का आता है वह है इट इज टाइम करके, जैसे दिए दिया है कि इट इज टाइम टू डू दिस, या फिर कुछ जैसे कि यहाँ पे है 5th नंबर में इट इज टाइम टू टेक टी, तो इसको बनाएंगे इट इज टाइम को, इट इज टाइम उतार देंगे और उसके बाद फॉर जो ऑब्जेक्ट है वो उसको लिखेंगे और जो वर्ब है उसके बाद टू बी V3 लिख देंगे। जैसे इट इज टाइम टू टेक टी, तो इसको हम लोग बनाएंगे इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। अगर इसको और कुछ रहता इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट रहता तो उसको हम लोग लिख देते हैं इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। इस तरह का पूछता है। और अगर हम देखें और इम्पेरेटिव अब देखते हैं 20 नंबर, जिसमें प्लीज या काइंडली लगा हो तो उसको यू आर रिक्वेस्टेड से करके बनाते हैं। जैसे है वैसे ही उतार देते हैं, प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद टू लगा के बाकी सेंटेंस उतार देते हैं। तो प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप हो गया। एक आता है मेक से, कि जैसे ही मेड हिम लाफ या ही मेक हिम लाफ, कुछ भी मेक से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको हम लोग बनाएंगे जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव में करेंगे और उसको फिर टू V1 लगा देते हैं वहां पे। जैसे देखिए यहाँ पे ही मेड 22 नंबर में ही मेड द चिल्ड्रेन वर्क हार्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि मेक और लेट के बाद V1 आता है, टू V1 तो आता नहीं है। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हम लोग उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, यानी द चिल्ड्रेन यहाँ मेड है तो जो कि V2 है तो वेयर मेड हो जाएगा, वेयर मेड। और यहाँ पे वर्क हार्ड है टू वर्क हार्ड, द चिल्ड्रेन वेयर मेड टू वर्क हार्ड।
और तो कुछ था नहीं बताने को। एक ये देख लीजिए 4th नंबर, दे से दैट यू डिड दैट, वे कहते हैं कि तुमने ऐसा किया है। तो इसको अगर इस तरह का है तो जो इसके दैट के बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग आगे लाते हैं, तो यू, और दैट के पहले जो वर्ब है उसको पैसिव में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दैट के बाद यू है, तो यू को हम लोग आगे लाए यू, और इसको से है दैट के पहले वर्ब, तो उसको हम लोग लिख देते हैं यू आर सेड, पैसिव हो गया। और उसका टू, अगर यहाँ पे पास्ट का हो तो पास्ट के लिए टू हैव हो, और उसके बाद यहाँ का जो वर्ब है डिड है तो उसको डन कर देंगे और दैट कर देंगे। ठीक, दे सेड दैट, दे से दैट यू डिड दैट, यानी कि वे कहते हैं कि तुमने ऐसा किया है, तो उसको यू आर सेड टू हैव डन दैट। ओके।